YouTube channel Accounts Acharya. Today I am going to explain the topic जर्नल। आज हम आप लोगों को जर्नल पढ़ाएंगे। बच्चों देखिए, जर्नल एक ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल फंडामेंटल है और इतना भी ध्यान रखिए, विदाउट हैविंग प्रॉपर नॉलेज ऑफ जर्नल नो अकाउंटिंग कैन बी डन। अकाउंटिंग का प्रोसेस बिल्कुल नहीं किया जा सकता जब तक कि आप जर्नल ना तैयार कर लें। आप इस समय पढ़ रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम। देखिए इसका क्या नाम है, डबल एंट्री सिस्टम। पहले भी हमने एंट्री सिस्टम, थोड़ा नीचे डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं दोहरा लेखा पद्धति। ठीक, दोहरा लेखा का मतलब ये नहीं होता कि दो बार कोई भी ट्रांजैक्शन किए जाए, बल्कि सभी ट्रांजैक्शंस को एंट्री किया जाए जो दो जगह पर हो, यानी एक डेबिट और एक क्रेडिट। आज हम आपको यही पढ़ाएंगे व्हाट शुड बी डेबिट, व्हाट शुड बी क्रेडिट, यानी डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है डेबिट और क्रेडिट होना। अगर किसी बच्चे को डेबिट और क्रेडिट करना नहीं आया तो विश्वास मानिए कि उसे अकाउंटिंग नहीं आई। अकाउंटिंग का जो न्यू है यानी फंडामेंटल है, ये हमारा डेबिट और क्रेडिट ही होता है। अब आप डबल एंट्री सिस्टम को डेवलप किया था मिस्टर ल्यूकस पैसियोली ने। किसने किया था? मिस्टर ल्यूकस पैसियोली जो इटली के थे। मिस्टर ल्यूकस पैसियोली इटली के थे और इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम को बनाया था। डबल एंट्री सिस्टम का जो बेस है वो डेबिट और क्रेडिट पर है। क्या है? डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट का अपना खुद का कोई मतलब नहीं होता, कोई खुद का मीनिंग नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप ये समझ लीजिए कि ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस, जो भी ट्रांजैक्शंस हो, दैट शुड बी रिकॉर्डेड। आपको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना है डेबिट और क्रेडिट में। बिना डेबिट के कोई क्रेडिट नहीं हो सकता, बिना क्रेडिट के कोई डेबिट नहीं हो सकता। देयर शुड बी नो एनी डेबिट विदाउट हैविंग क्रेडिट एंड देयर शुड बी नो एनी क्रेडिट विदाउट हैविंग डेबिट। ईच ट्रांजैक्शंस कंसिस्टेड विद डेबिट एंड क्रेडिट। सभी ट्रांजैक्शंस में डेबिट और क्रेडिट दोनों होता है। ये कंसेप्ट ल्यूकस पैसियोली ने अपने दिमाग में रखा कि जब तक कोई रिसीवर नहीं होगा गिवर नहीं हो सकता, जब तक कोई गिवर नहीं होगा तो रिसीवर नहीं हो सकता, और जब तक कोई भी कमोडिटी या कोई भी गुड्स या कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास नहीं आता तब तक हमारे पास से कुछ जाता नहीं। यानी कुछ आएगा तो कुछ जाएगा, कोई रिसीवर होगा तो कोई गिवर होगा। और जब हम बिजनेस को रेगुलेट करते हैं, चलाते हैं, तो बहुत सारे खर्चे भी होते हैं, क्योंकि बिजनेस को जब हम ऑपरेट करते हैं, संचालन करते हैं, चलाते हैं, तो उसमें बहुत सारे खर्चे होना स्वाभाविक है। और ये जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ये सभी एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं डेबिट होते हैं, बिकॉज दे आर टू बी पेड, क्योंकि उन्हें हमें पेमेंट करना है। पेमेंट करना है तो खर्चे हैं, लॉसेज हैं बिजनेस की, और उसके बाद कुछ हमारी इनकम्स भी होती है क्योंकि हम बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। तो बिजनेस के ऑपरेशन में कुछ जो इनकम्स जनरेट होती है, तो अब आपको तीन कंसेप्ट पर याद रखना है। एक रिसीवर होगा तो कोई ना कोई गिवर भी होगा। दूसरा, कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास आएगी, कम्स इन, तो कुछ ना कुछ जाएगा हमारे पास से, गोज आउट। यानी कोई भी चीज इंक्रीज होगी जब आएगी, यानी हम खरीदेंगे, हमारे पास आएगी तो वो इंक्रीज होगा, और जब जाएगी तो डिक्रीज होगा। कुछ एक्सपेंसेज होंगे आपके पास, कुछ लॉसेज होगी, और कुछ इनकम्स होगा, कुछ गेन्स होंगे। ये डबल कंसेप्ट है। दीज आर टू कंसेप्ट्स, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। जब कोई रिसीवर होगा तो कोई ना कोई गिवर होगा। कोई भी कमोडिटी, कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास आएगा तो कुछ ना कुछ हमारे पास से जाएगा। यानी जब आएगा तो हमारा डेबिट होगा और जब जाएगा तो क्रेडिट होगा। जब हम रिसीवर होंगे यानी रिसीवर होगा
जो कोई भी रिसीवर होगा वो डेबिट होगा और गिवर होगा तो क्रेडिट होगा। जी। कोई भी एक्सपेंसेस या लॉसेज होगी तो डेबिट होगी और इनकम्स और गेन्स होगा तो क्रेडिट होगा। अब आपको देखना है कि ये क्या है, कौन कौन डेबिट होगा, कौन कौन क्रेडिट होगा। इसके लिए हमारे पास अकाउंटिंग में हमें अकाउंट्स समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? अकाउंट्स। और अकाउंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट सबसे फर्स्ट पार्ट है आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट यानी जब हम दो पर्सन्स, ऑर्गेनाइजेशंस, फर्म्स, कंपनीज, जो कोई भी बिजनेस में हमारे रिसीवर हो या गिवर हो, यानी जो या तो उन्होंने हमसे लिया हो या तो हमें दिया हो, यानी दोज हु हैव एबिलिटी टू रिसीव और टू गिव, यानी दे सकते हैं, ले सकते हैं। तो कौन कर सकता है? लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग यानी हम कोई भी नेम हो किसी का भी हो, राम, श्याम, सीता, गीता, ये कभी नेम है तो पर्सनल अकाउंट है। ठीक। फर्म्स है, कोई भी फर्म है यानी कि पार्टनरशिप फर्म, अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म है तो वो भी रिसीवर और गिवर हो सकती है। कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, तो बैंक है। बैंक क्या है? कंपनी होती है। बैंक खुद में कंपनी है। ठीक। तो कोई भी नेम है, नेम ऑफ पर्सन, जैसे आपने प्रॉपर नाउन में पढ़ा था, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, तो नेम ऑफ पर्सन यहाँ याद रखिए, प्लेस और थिंग्स नहीं। फर्म्स है, फर्म्स यानी पार्टनरशिप फर्म जो एज अ पर्सन काम करती है। कंपनी है, यानी आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी, तो कंपनी भी प्रोडक्ट को एक्वायर करती है, खरीदती है, बेचती है, कैश देती है, कैश लेती है, चेक देती है, चेक लेती है। तो ये सभी हमारे रिसीवर के पोर्शन होंगे, पार्ट होंगे। ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी संगठन है, बैंक है, और साथ साथ में आप देखेंगे कैपिटल है और ड्राइंग है। ये कैपिटल एंड ड्राइंग बोथ आर पर्सनल अकाउंट, बोथ आर पर्सनल अकाउंट। ये पर्सनल अकाउंट होते हैं क्योंकि these accounts are capital and drawing, both accounts are related to the proprietor। ये प्रोप्राइटर से संबंधित होते हैं। जब प्रोप्राइटर कोई भी पैसा बिजनेस में लगाता है, इंट्रोड्यूस करता है, तो कैपिटल होती है, और जब प्रोप्राइटर कोई भी पैसा बिजनेस से ले लेता है तो ड्राइंग हो जाती है। अब आपको यहाँ देखना है कि ये सभी पर्सनल अकाउंट है, तो ये क्या हो गए? डेबिट द रिसीवर। क्या फार्मूला बन गया आपका? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब आप बिल्कुल याद रखें कि ऑल ऑफ द पर्सनल अकाउंट्स हैव वन फार्मूला, एक फार्मूला। सबसे पहले जब कोई भी ट्रांजैक्शन आपके पास आता है तो आप उस ट्रांजैक्शन से देखें कि हमारे पास ये पर्सनल है अकाउंट है। अगर पर्सनल अकाउंट है तो तुरंत अपने माइंड में सोचें कि इज ही अ रिसीवर और ही इज गिवर, या तो वो रिसीवर होगा या तो गिवर होगा। ये बिल्कुल अपने दिमाग में रख लें। अगर वो रिसीवर है तो तुरंत उसे डेबिट कर दें। इफ ही इज रिसीवर तो ही मस्ट बी डेबिट, इफ ही इज गिवर तो ही शुड बी क्रेडिट। अब आपके पास ये पर्सनल अकाउंट का आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए रियल अकाउंट। रियल अकाउंट ये है सेकेंड पार्ट, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट इम्पर्सनल अकाउंट होता है, यानी ये पर्सनल है, ये इम्पर्सनल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट्स के अंदर हमें ये देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है? आएगा, जाएगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो ये क्या होंगे? क्या ऐसी चीज है जो इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है? तो अब आपके पास अगर आप कोई भी गुड्स परचेज करते हो तो क्या होगा? इंक्रीज होगा। कोई भी गुड्स अगर आपने परचेज किया है तो आपका इंक्रीज होगा, और अगर सेल किया है तो वही डिक्रीज हो जाएगा। फर्नीचर है, बिल्डिंग है,
मशीन्स हैं, स्टॉक है, गुड्स है, एसेट्रा। इन सब में कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बिकॉज दे आर नॉट पर्सनल, ये पर्सनल नहीं है, दे आर इम्पर्सनल। तो इम्पर्सनल में अब जैसे फर्नीचर है, आपने परचेज किया लेकर के आए, खरीदे, तो खरीदने के बाद क्या हुआ, बढ़ गया। पहले आपके पास 2 फर्नीचर था, 4 फर्नीचर हो गए, तो डेबिट ऑल इंक्रीजेड, यानी फर्नीचर डेबिट। अब आपने बिल्डिंग खरीद लिया तो बिल्डिंग डेबिट, लैंड खरीद लिया लैंड डेबिट, मशीनरी खरीदा मशीनरी डेबिट, स्टॉक खरीदा स्टॉक डेबिट, गुड्स खरीदा गुड्स डेबिट या परचेज डेबिट। ठीक, तो इस तरह से अब आप देखेंगे, यानी फार्मूला नंबर सेकेंड आपका कह रहा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल इन व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो ये सभी डेबिट हैं, यानी कम्स इन होगा जब आप इसे एक्वायर करेंगे, जब आप इसे खरीदेंगे तो क्या होगा, डेबिट होगा, और जब आप इसे बेच देंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। यानी फर्नीचर बेच दिया, फर्नीचर सेल किया तो फर्नीचर क्रेडिट हो गया, बिल्डिंग सेल किया बिल्डिंग क्रेडिट हो गया, मशीन सेल किया मशीन क्रेडिट हो गया, राइट। तो अब आपको ये समझना है, इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट रिसीवर और गिवर देखना है। और अगर आपके पास आ जाता है पर्सनल अकाउंट तो रिसीवर और गिवर देखना है, और रियल अकाउंट आ जाता है तो आपको क्या देखना है, आया क्या गया क्या, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। अब आपको थर्ड अकाउंट में ले चलते हैं। थर्ड अकाउंट है आपका नॉमिनल अकाउंट। थर्ड अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इसको हिंदी में बोलते हैं नाम मात्र खाता, यानी नाम मात्र के लिए खोला जाता है। तो दीज अकाउंट्स आर ओपन फॉर नॉमिनल इन नेचर। नॉमिनल इन नेचर का मतलब ये हुआ कि व्हेन इट इज रिक्वायर्ड तो दैट विल बी ओपन, व्हेन नॉट रिक्वायर्ड तो दैट विल बी क्लोज्ड, राइट। तो ये अकाउंट्स को हम क्या करेंगे, नॉमिनल अकाउंट्स में रखेंगे, यानी कि जस्ट फॉर ऑपरेटिंग द बिजनेस इंटरप्राइज। बिजनेस को हमें ऑपरेट करने के लिए देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस दैट आर टू बी डन बाय द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन उसे एक्सपेंसेस को करता है टू रेगुलेट द बिजनेस फॉर एवर। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस को फॉरवर्ड करने के लिए हमें कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। अब आप सोचेंगे सर खर्चे कौन से हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, तो अब आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, आपने एक शॉप लिया, ठीक, किराया देना पड़ेगा, तो जब तक आप किराया देंगे तभी तक आपकी बिजनेस रहेगी, और जिस दिन आपने किराया देना बंद कर दिया, मकान मालिक आपको बाहर कर देगा। ठीक, लेबर है आपके यहाँ काम करने वाले या एम्प्लॉइज हैं जो आपके यहाँ काम करते हैं, तो दे आर टू बी पेड सैलरी। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, लेबर वेजेज एसेट्रा, कैरेज आउटवर्ड या इनवर्ड, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स दैट आर टू बी पेड बाय द बिजनेस फॉर ऑपरेटिंग टू द बिजनेस। बिजनेस को चलाने के लिए खर्चे होते हैं, तो बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यहाँ पर क्या लिखा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो, ठीक। और अगर इन केस बिजनेस को ऑपरेट करते समय कुछ इनकम्स जनरेट हो गई है तो उसे क्रेडिट करना है आपको। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, और ये खर्चे हो सकते हैं सैलरी, रेंट, स्टेशनरी, पोस्टेज, ऊपर। हाँ, तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। सैलरी है, रेंट है, स्टेशनरी है, पोस्टेज है, टेलीग्राम है, बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेज है, सेलिंग एक्सपेंसेज है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज है, बिजनेस प्रमोशन है, बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। तो ये खर्चे क्या होंगे, आपको सिर्फ याद रखना है कि ऑल ऑफ द एक्सपेंसेज शुड बी डेबिट। सभी एक्सपेंसेज को आपको क्या करना है, डेबिट करना है। और कुछ इनकम्स भी जनरेट हो जाती है,
क्योंकि बिजनेस आप चला रहे होते हैं। अब जैसे मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, मेरे पास कोई बच्चा आकर पहुँचा, सर मुझे आईएएस की कोचिंग पढ़नी है, तो बेटा मैं तो पढ़ाता नहीं, मैं तो कॉमर्स पढ़ाता हूँ। मैंने उससे कहा बेटा चले जाओ उस कोचिंग में चले जाओ, वो हमारा दोस्त है आपको पढ़ा देगा। अब जब मैंने अपने स्टूडेंट्स को अपने फ्रेंड के पास भेजा तो हमारे फ्रेंड ने क्या किया, वहाँ से 10,000 रुपीज़ भेज दिया, सर ये लीजिए आपने हमारे पास एडमिशन भेजा, हमें बिजनेस मिली। तो बिजनेस मिलने के बाद अब ये हमें जो 10,000 रुपीज़ रिसीव हुआ, ये क्या हो गया, कमीशन हो गया। तो आई गॉट कमीशन। क्यों कमीशन पाए, क्योंकि मैं बिजनेस को रेगुलेट कर रहा हूँ, मैं अपनी बिजनेस रेगुलेट कर रहा हूँ। और हमसे रिलेटिंग अगर कोई भी आ जाता है तो मैं उससे भी बिजनेस कर लेता हूँ। तो मैंने अपने दूसरे दोस्त को दिया, उसको बिजनेस मिली और उसने हमें कमीशन दे दिया। तो ये कमीशन क्या हुआ, मेरे लिए इनकम हो गई। और मैंने अगर 2-4 रूम्स बनवा दिए, फ्लैट बनवा दिए, उसे भी किराए पर उठा दिया तो हमें किराया मिल सकता है। बैंक में जो पैसा डिपॉजिट है उससे हमें इंटरेस्ट मिल सकता है। ऐसे हमारे कुछ इनकम्स भी होते हैं जो बिजनेस को रेगुलेट करते समय हमारे पास इनकम आते हैं। तो बेटा अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे अकाउंट्स जो हैं वो 3 टाइप के हैं। फिर से एज अ रिवीजन ले लो। देखिए, डबल एंट्री सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय मिस्टर ल्यूकास पेसियोली। ही वाज फ्रॉम इटली के थे। एंड द कंसेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज डेबिट एंड क्रेडिट। कंसेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम क्या है, डेबिट और क्रेडिट। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। 2 पार्ट में होने चाहिए। फर्स्ट पार्ट इज डेबिट एंड सेकेंड पार्ट इज क्रेडिट। अब आप समझ सकते हैं कि देयर शुड बी नो एनी डेबिट विदाउट हैविंग क्रेडिट एंड देयर शुड बी नो एनी क्रेडिट विदाउट हैविंग डेबिट। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन कंसिस्टेड विद डेबिट एंड क्रेडिट। अब डेबिट और क्रेडिट कैसे करना है ये आपको हम अकाउंट्स में बताएंगे। अकाउंट्स में देखिए, जब तक कोई रिसीवर नहीं होगा तब तक कोई गिवर नहीं हो सकता। यानी जब कोई देने वाला होगा तभी कोई लेने वाला हो सकता है। यानी रिसीवर और गिवर जब तक दोनों नहीं होंगे, नो एनी ट्रांजैक्शन कैन बी मेड। कोई भी ट्रांजैक्शन बन ही नहीं सकता जब तक कोई गिवर ना हो, जब तक कोई रिसीवर ना हो। दूसरा, जब कोई भी चीज हमारे पास आती है तो कुछ ना कुछ मेरे पास से जाता है। जैसे आप गए मार्केट में बुक खरीदने, तो बुक खरीदे ना, आपके पास क्या आया, बुक आई, और आपके पास से क्या गया, पैसे। तो पैसे गए तो गोज आउट, और बुक आई आपके पास, ये कम्स इन। यानी एनीथिंग कम्स इन, एनीथिंग गोज आउट। कोई भी चीज आपके पास आएगी तो दूसरी चीज आपके पास से जाएगी। और बिना एक्सपेंसेज के कोई भी बिजनेस रेगुलेट नहीं हो सकती। तो एक्सपेंसेज होगा तो इनकम्स भी होगी, और लॉसेज होगा तो गेन्स भी होगी। और इनको 3 अकाउंट्स में डिवाइड कर दिया गया, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट और ऑफ द नेम्स, किसी का भी नेम आए तो नेम ऑफ द पर्सन है, नेम ऑफ द फर्म है, कोई भी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक है, कैपिटल है, ड्राइंग है, ये सभी हमेशा पर्सनल अकाउंट में रहेंगे। याद रखिए इनको। और रियल अकाउंट के पार्ट होते हैं जो भी चीज आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, जो भी कुछ भी चीज आप अगर खरीद कर लाते हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीन है, गुड्स है, स्टॉक है, जो भी आप एक्वायर करते हैं, ये सभी हम खरीदते हैं, कभी सेल्फ यूज के लिए, कभी बिजनेस के यूज के लिए, और कभी इसे बेचने के लिए। तो जब कोई भी चीज हम बेचने के लिए खरीदते हैं तो बेटा वो गुड्स होती है। क्या होती है, गुड्स। और गुड्स की क्लासिफिकेशन 2 होती है, या तो वो परचेज होगा या तो सेल होगा। गुड्स की क्लासिफिकेशन 2 होती है। गुड्स में या तो आप गुड्स परचेज करेंगे या तो सेल करेंगे, परचेज होगी या सेल होगी। जब आप गुड्स परचेज करेंगे तो ये क्या होगा, डेबिट होगा, और जब आप सेल करेंगे तो क्रेडिट होगा। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों। अब आप देखिए,
जब आप परचेज करते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ आता है, और आपको हमने रियल अकाउंट्स में बताया डेबिट व्हाट कम्स इन। जब कोई भी चीज आपके पास आएगी तो डेबिट होगा, चाहे आप गुड्स खरीदेंगे तो भी डेबिट होगा, बिल्डिंग परचेज किया तो बिल्डिंग डेबिट, मशीन खरीदा तो मशीन डेबिट, फर्नीचर खरीदा फर्नीचर डेबिट, लैंड खरीदा लैंड डेबिट। यानी जो भी चीज आप एक्वायर करेंगे, खरीदेंगे तो क्या होगा, डेबिट। लेकिन कोई ऐसी गुड्स जब आप खरीदते हैं जिसे बेचने के लिए खरीदा जाए तो क्या होता है, परचेज। याद रखिए, जब कोई भी गुड्स हम परचेज करते हैं अपने सेल करने के लिए तो उसे हम परचेज अकाउंट में ले जाएंगे, और सेल्स अकाउंट में जब वो सेल्स होगी तो सेल्स क्रेडिट होगी, परचेज डेबिट होगी। और ध्यान रखो, जो भी गुड्स मैंने परचेज किया अगर वो हमारे स्पेसिमेन के अकॉर्डिंग नहीं है तो मैं उसे वापस कर दूंगा, तो क्या होगा, परचेज रिटर्न। अब आप याद रखें, जब कभी भी परचेज रिटर्न होगा तो क्रेडिट होगा, क्योंकि गुड्स गोज आउट है। गुड्स क्या है, गोज आउट, बाहर जा रही है तो क्रेडिट होगा। और ऐसे ही जो गुड्स मैंने सेल किया था अगर किसी कस्टमर ने मुझे वापस कर दिया तो क्या होगा, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट होगा, सेल्स रिटर्न डेबिट। अब आप याद रखें, ये जब गुड्स परचेज करेंगे डेबिट, सेल्स रिटर्न होगा तो डेबिट, और अगर गुड्स सेल करेंगे तो क्रेडिट, और अगर परचेज रिटर्न होगा तो क्रेडिट। राइट, याद रखें। अब देखें, कुछ ट्रांजैक्शंस आपको बताते हैं कि हम उन ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज कैसे करेंगे। हाउ टू जर्नलाइज द ट्रांजैक्शंस, ये टॉपिक आपकी अब स्टार्ट होगी। हाउ टू जर्नलाइज द ट्रांजैक्शंस को कैसे जर्नल एंट्रीज बनाएं। देखिए, एक छोटी सी एंट्रीज बता रहे हैं। देखिए, कैश पेड टू राजू। सपोज कीजिए ये है कैश पेड टू राजू ₹50,000। कैश पेड टू राजू ₹50,000। अब बच्चों सिर्फ ये देखिए, यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम लगाना है। क्या लगाना है, डबल एंट्री सिस्टम, यानी एंट्री दो जगह पर करनी है। दो जगह पर एंट्री कैसे होगी, एक रिसीवर होगा तो एक गिवर होगा, या कोई भी चीज आएगी कोई भी चीज जाएगी, या तो एक्सपेंसेज होगा या तो इनकम्स होगा। अब आप देखें कि यहाँ दो अकाउंट्स आपको ढूंढना है। क्या करना है, 2 अकाउंट्स आपको तलाश करना है, सर्च करना है। तो अब आप देखिए, एक अकाउंट तो ये अभी आपको हमने बताया था, और दूसरा अकाउंट आपको ये बताया था। ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। कैश क्या है, रियल अकाउंट है, और राजू क्या है, पर्सनल अकाउंट है। राइट, तो राजू, जब आप पर्सनल अकाउंट पर आए तो आपको याद रखना चाहिए, पर्सनल अकाउंट में फार्मूला क्या बताया था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट में फार्मूला बताया था, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। राइट, अब आप राजू को या कैश को, दोनों में से एक का फार्मूला सबसे पहले अपने माइंड में सेट करो। माइंड में सेट कीजिए। कैसे सेट करेंगे, देखें, कैश पेड टू राजू, तो कैश लेते हैं। तो अभी यहाँ पर आप बताइए, कैश गई कि आई। ऑब्वियसली कैश पेड किया गया तो कैश चली गई, तो फार्मूला क्या बता रहा है, कैश क्रेडिट होगा। क्या होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश क्रेडिट होगा, तो आपको ये पता चल गया कि कैश क्रेडिट होगा। अब राजू पर आइए, राजू क्या है, रिसीवर है कि गिवर है। तो राजू इस समय कैश पेड टू राजू, यानी राजू रिसीव कर रहा है कैश। राजू कैश रिसीव कर रहा है, तो आप क्या कहोगे, राजू को तो डेबिट होना चाहिए, तो राजू डेबिट। अब देखिए, दिस इज डबल एंट्री सिस्टम। ये क्या हुआ, डबल एंट्री, यानी एक ही ट्रांजैक्शंस को दो अकाउंट्स में अलग अलग लिख दिया गया, सेपरेट कर दिया गया, एक डेबिट और एक क्रेडिट। आया समझ में, तो ये आपका ट्रांजैक्शन बन गया, दिस इज जर्नल एंट्री। लेकिन आपको जर्नल एंट्रीज के साथ साथ इसकी प्रेजेंटेशन से जरूरी है। ठीक, क्या है,
सिस्टमैटिक ढंग से प्रेजेंट करना जर्नल एंट्री में होता है। तो हाउ टू प्रेजेंट इट इन योर जर्नल एंट्री फॉर्मेट। फॉर्मेट देखें बच्चों, फॉर्मेट देख लीजिए। इसे जब हम फॉर्मेट में रखेंगे तो दिस इज जर्नल एंट्री फॉर्मेट, इसे नोट कर लें। डेट, पर्टिकुलर, LF लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ये